नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई नॉलेज वर्ड में। दोस्तों मैं हूं मनोज, लेक्चरर एंड कैरियर कोच। तो जी हाँ, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। दोस्तों इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें आप क्लियर कर दीजिए कि ITI में कौन सा ट्रेड लेना ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों वैसे तो ITI में बहुत सारे ट्रेड होते हैं, बहुत सारे उनके वेरिएंट्स होते हैं और हर ट्रेड का कहीं ना कहीं अपना एक गुड एप्लीकेशन होता है। लेकिन दोस्तों उसमें कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जिनसे करने के बाद हमको ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी सरकारी जॉब में ज़्यादा वैकेंसी आती है और प्राइवेट में भी जॉब पाने में आसानी रहती है और उस ट्रेड की डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कौन से ऐसे ट्रेड हैं जिनसे अगर आपने ITI कर लिया तो आपको सरकारी जॉब पाने के कम से कम 80% चांसेज बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले आइए कुछ जान लेते हैं कि ITI में कौन कौन से प्रमुख ट्रेड होते हैं। तो ITI में जो ट्रेड होते हैं वो इस प्रकार से हैं: मैकेनिक माइनिंग मशीनरी, मैकेनिक मोटरसाइकिल, मैकेनिक रेडियो एंड TV, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, पेंटर जनरल, फोटोग्राफी, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, प्लम्बर, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन में कई सारी इसकी साइड ब्रांच होती हैं, वैसे ही फिटर और सिविल ड्राफ्ट्समैन, सिरेमिक इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, सीविंग टेक्नोलॉजी, सोलर टेक्नीशियन, स्पिनिंग टेक्नीशियन। दोस्तों इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे कि टेक्सटाइल मैकेट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन, टूरिस्ट गाइड, टर्नर, वीविंग टेक्नीशियन, वेल्डर DA, वेल्डर GMAW एंड GTAW, वेल्डर पाइप, वायरमैन और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है। कुछ और भी मैं बता देता हूँ: बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, बम्बू वर्क्स, बेकर एंड कन्फेक्शनर, सिविल इंजीनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस, कटिंग एंड सेविंग, डेयरिंग, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेंटल लेबोरेटरी इक्विपमेंट टेक्नीशियन। दोस्तों ये मैंने बहुत सारे कोर्स के नाम मैंने आपको बता दिए, इतने सारे ट्रेड होते हैं और भी ज़्यादा ट्रेड होते हैं, अभी मैंने कुछ ही लिस्ट में से पढ़ा है। तो देखिए दोस्तों, इनमें से कुछ ITI तो ऐसे होते हैं जो 1 साल के होते हैं, जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, और बाकी के जो ITI जो मुख्य ट्रेड वाले होते हैं वो 2 ईयर्स होते हैं और उनमें 4 सेमेस्टर होते हैं। तो पहली बात तो कभी भी आप ITI करिए तो हमेशा 2 ईयर्स वाला करिए जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब जब आती है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि ITI 4 सेमेस्टर और 2 ईयर्स। अगर आपने 1 ईयर्स का ITI कर लिया है, फॉर्म को अप्लाई कर देंगे और मान लीजिए आपका वैकेंसी हो जाएगा तो वेरिफिकेशन के समय वो कहते हैं कि देखिए आपका ITI जो है ये 1 ईयर है और इसको हम लोग मान्य नहीं करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो दिया गया है कि ITI आपका होना चाहिए 2 ईयर्स 4 सेमेस्टर। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जॉब पाते पाते रह गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में से उनको बाहर कर दिया जाता है, ऐसी कई केसेस सामने आती हैं। तो दोस्तों हमेशा 2 ईयर्स का 4 सेमेस्टर करें। 1 ईयर का भी कर सकते हैं, लेकिन उसका यूज प्राइवेट कंपनियों में ही ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कौन से ट्रेड को इनमें से हम करें जिससे हमारा कैरियर गवर्नमेंट जॉब बनाने में और प्राइवेट बनाने में ज़्यादा सही हो। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो हर एक ब्रांच का अपना मतलब होता है, कुछ ना कुछ उसका प्रोसेस होता है, कुछ ना कुछ उसके एप्लीकेशन होते हैं। लेकिन इनमें से जो मुख्य ब्रांच हैं जिनको करने के बाद आपका कैरियर ज़्यादा बनने के चांसेज होते हैं, ज़्यादा सरकारी नौकरियां जिन पे आती हैं, वो हैं इलेक्ट्रीशियन, फिटर, सिविल ड्राफ्ट्समैन। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन में बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन जो एकदम प्योर कोर ब्रांच होती है वो होती है इलेक्ट्रीशियन। तो हमेशा जिसमें इलेक्ट्रीशियन लिखा हो वही ब्रांच आपको चूज करना है, सेलेक्ट करना है काउंसलिंग के समय। और या फिर फिटर में भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, तो हमेशा बस फिटर को जो कोर ब्रांच है इसको आपको लेना है, या फिर सिविल ड्राफ्ट्समैन। ये 3 बहुत ही मुख्य ब्रांच हैं और जितना सरकारी नौकरी आती है, चाहे आपका DMRC में हुआ, रेलवे में हुआ, या फिर किसी भी टेक्निकल में हुआ, एयरफोर्स में हुआ, नेवी में भी इन पे आती हैं वैकेंसी, और भी जो महारत्ना कंपनियां हैं और जहां पे भी टेक्निकल वैकेंसी निकलती हैं, जल निगम हुआ, वहां पे इन सब की वैकेंसी बहुत अच्छी खासी आती है। अब दोस्तों आपके मन में एक बात आ रही होगी कि ठीक है ये 3 ब्रांच तो मुख्य होती हैं, 3 ट्रेड तो मुख्य होते हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और सिविल ड्राफ्ट्समैन, लेकिन इनमें से अब कौन सा अच्छा होगा, सबसे अच्छा जिससे हमको करना चाहिए। तो दोस्तों ये तीनों ट्रेड ही अच्छे होते हैं, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूं तो वो है इलेक्ट्रीशियन इन तीनों में भी सबसे बेस्ट है। यानी कह सकता हूं कि आज के समय में जो इलेक्ट्रीशियन की मार्केट है वो नंबर 1 चल रही है। इसकी कई सारी वजह है। इलेक्ट्रीशियन लेवल पे बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब आती रहती हैं,
रेलवे जो है पहले क्या था कि जो जितने उसके इंजन होते थे सारे मैकेनिकल होते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हर जगह हो चुका है। 2023 तक पूरी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा और इसमें ITI लेवल की जो वैकेंसी होगी वो ज़्यादा आएगी, यानी सबके लिए मैकेनिकल के लिए भी आएगी, लेकिन जब नंबर ऑफ़ सीट जो होगी वो इलेक्ट्रीशियन के लिए ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रीशियन के लिए इसमें कैरियर बनाना और आसान होगा। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन का ये स्कोप यहीं पे नहीं रुकता है। जैसे राज्य में जितनी इलेक्ट्रिसिटी चलती है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे UPPCL हुआ, इस तरीके से हर स्टेट में जो अपने बोर्ड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएगी वो इलेक्ट्रीशियन बेस पे ही आएगी और भविष्य में सब कुछ बिजली पे ही डिपेंड होगा। तो ये मान कर चलिए कि इलेक्ट्रीशियन की डिमांड कभी भी कम होने वाली नहीं है और इसकी डिमांड बिल्कुल बनी रहेगी। और अगर बात करें मैकेनिकल और सिविल की, तो ये ट्रेड भी बहुत अच्छे होते हैं, इनसे भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रीशियन, फिटर और सिविल ड्राफ्ट्समैन, ये 3 ब्रांच बहुत ही कोर ब्रांच है। और इसका मतलब कहीं ये ना समझ जाइएगा कि बाकी ब्रांच को मैं बुरा बता रहा हूँ। बाकी ब्रांच भी अच्छी होती है, बाकी ट्रेड भी अच्छे होते हैं, उनके थोड़े यूज और जो एप्लीकेशन होते हैं थोड़े सीमित होते हैं। इस वजह से उनमें सीट्स, नंबर ऑफ़ सीट जो होती हैं और वैकेंसी जो होती हैं कम होती हैं। और कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब में तो बिल्कुल ना के बराबर ही सीट आती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल गई होगी और आपके जो डाउट्स होंगे वो निश्चित ही सॉल्व हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर आप कोई भी कैरियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, एक लंबी डिटेल्स में बात करना चाहते हैं, हमसे मोबाइल फ़ोन पे सीधे जुड़ के बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा लिंक एक, और उस लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी बात सीधे मुझसे मोबाइल फ़ोन पे हो पाएगी और अपने किसी भी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।